हाय गाइस, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं सितंबर 2022 के रीडिंग्स। और एज यू कैन सी हमारे पास है यहाँ पे 4 अलग ऑप्शंस है। लेट्स से आपको ऑप्शंस दिखा देती हूँ। सबसे पहला ऑप्शन है ये एक कांच का बेल है और इसके ऊपर लॉर्ड कृष्णा का ये आइडल जैसा है, छोटा सा। ओके, तो ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है ये लोटस है, क्रिस्टल लोटस। इट्स नॉट अ रियल क्रिस्टल, ये कांच का है लेकिन बहुत हाई क्वालिटी है। सो यस, प्लस यू कैन सी द डिफरेंट कलर शिफ्ट, ऐसा कलर शिफ्ट इसमें हो रहा है वो। ओके, सो एक हमारे पास ऑप्शन है वो है ये लोटस है। उसके बाद हमारे पास तीसरा ऑप्शन है ये कैल्साइट के स्टोन्स है। ओके, कैल्साइट करके क्रिस्टल होता है कि जो बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल होता है। सो दिस इज दैट क्रिस्टल। ओके, एंड उसके बाद हमारे पास आखिरी स्टोन बचा है वो है ये क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है। ओके, सो यस, क्वार्ट्ज का जियोड है। आप इसे नज़दीक से देख सकते हैं कैसा है ये, मतलब इसके अंदर के सारे ये नेचुरली ऐसा कुदरत में पाया जाता है। सो यस, तो ये 4 ऑप्शंस हमारे पास है। और आज आपको ऑप्शन चुनना कैसे है, ये 4 में से आपको कोई एक ऑप्शन चुनना है। नाउ यू विल टेल मी कि ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करना है। तो अभी थोड़ी ही देर में ये सारे के सारे ऑप्शंस में से मैं आपको एक पूरा क्लिप में आपको दिखाऊंगी जहाँ पे आप चारों के चारों ऑप्शन एक साथ देख पाओ। एंड यू कैन एक्चुअली सिलेक्ट वन ऑप्शन। यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑप्शन कि जो आपका ध्यान खींच रहा है, इट इज अट्रैक्टिंग योर अटेंशन। ओके, और जो ऑप्शन आपका ध्यान खींच रहा है उसी ऑप्शन के रिलेटेड आपको वीडियो देखना है। नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं इस वीडियो के नीचे। ओके, सो यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल द ऑप्शंस फॉर यू आर गिवन हियर। चलिए, अब अगर आपने ये वाला ऑप्शन चुना है, ये कांच का बेल अगर आपने चुना है, तो देखते हैं आपके लिए ये सितंबर का मंथ कैसा रहने वाला है वो देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि आपके लाइफ में अगर अभी तक ये सितंबर का महीना शुरू हो उसके पहले अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे आपके लाइफ में कि जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, कुछ आपके लाइफ में कॉन्स्टेंटली आपको डिस्टर्ब कर रहा था, तो अगर ऐसा था तो आपको उसका सोल्यूशन आप ढूंढ पाएंगे। ओके, आई एम नॉट टेलिंग यू कि आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आई एम नॉट टेलिंग यू कि आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है इस कार्ड में। ये जो बंदा है ये तीर मारकर अपने लिए खुद एक ब्रिज बना रहा है। ओके, तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स है आपको ऐसे खुद ब्रिज बनाना पड़ेगा, खुद ऐसे सोल्यूशन लाने पड़ेंगे। तो यस, जो भी है इस महीने आप अच्छे से सोल्यूशंस ला पाएंगे आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए। सो दैट इज़ वन थिंग। दूसरी बात अगर आप देखो तो ये पेज ऑफ लोटस है। अब यहाँ पे ये जो बंदा है इनको आप देखिए, अब भले यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा जैसा दिखाया गया है, बट दिस इज इन जनरल योर स्टेट ऑफ माइंड कि आपको बहुत ज़्यादा इच्छा होगी कि आपको इस महीने कोई प्यार करने वाला मिले। मतलब मौसम आपको बहुत अच्छा लग सकता है, रोमांटिक मौसम लग सकता है आपका। यस, आप जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ का नज़रिया बहुत अच्छा लग सकता है। दैट यू विल फील कि आपका कोई पार्टनर होना चाहिए। ओके, सो दैट इज़ देयर। ऑल्सो चांसेस है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है कि जो काफ़ी फ्लर्टी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा आपको छेड़खानी कर जाए, ऐसा हो सकता है। बट ऑन द लाइटर नोट। ओके, मतलब कि जो फ्लर्ट इस इंटेंशन से करते हैं कि ताकि आपके साथ उनका रिलेशनशिप बन जाए। ओके, उस इंटेंशन से करते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास है ये। दिस कार्ड इज एक्चुअली टेलिंग यू के यस, पहले तो यहाँ पे बहुत सारे पैसे आप देख सकते हैं फैमिली में। तो यस, आपके घर में बहुत ज़्यादा पैसे आ सकते हैं फ्रॉम अ सोर्स के, जैसे आपकी प्रॉपर्टी बिकेगी कि उसका पैसा आया, या फिर आपने काफ़ी समय से कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया था वो पैसा पक्कर आ गया जो फैमिली का है। ओके, दिस इज़ नॉट समथिंग कि जो आपने मेहनत से अर्न किया है। आई एम नॉट सेइंग कि ब्लैक का मनी है। ओके, लेकिन ब्लैक का नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा कि जो बहुत टाइम से आप ही का था और आपको मिला है। जैसे जैसे किसी को क्या हम कहते हैं, या हेरिटेज में मिला है। ओके,
तो जी हाँ, वो पैसा है कि जो फैमिली का मनी है और आपको मिलता है, ऐसा प्रॉपर्टी, पैसे कुछ भी हो सकते हैं। ये वाला कार्ड मुझे दिखा रहा है कि इट कैन बी बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, आपको पैसे भी मिल सकते हैं, इट कैन बी समथिंग एल्स ऑल्सो, कोई भी चीज़ें भी मिल सकती है मतलब आपके फैमिली को जो बिलोंग करती है। यस, हम कहते हैं ना कि मतलब वो वारिस, यस, उसका वारिस को क्या मिलता है, ऐसी जो सारी चीज़ें पड़ी होती है, उसमें से अगर कोई आइटम आपके लिए पड़ी है, आपकी फैमिली में इट इज़ पास डाउन, के जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन की जाती है, ऐसी कोई चीज़ भी मिल सकती है आपको। और ये कार्ड बताता है कि आपको कहीं पर जाना नहीं है। ओके, देयर आर चांसेस कि आपको इच्छा हो कि चलो भाई यहाँ से निकलो, यू कैन नॉट बेयर दैट प्लेस। ओके, लेकिन ये कार्ड कहता है कि आपको कहीं पर भी जाना नहीं है, आपको वहीं पर रहना है। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि ये सारी चीज़ें आपको मिले, पैसे हो सकते हैं, कोई चीज़ें हो सकती हैं, कोई मकान हो सकता है कि जो आपको मिल सकता है, लेकिन जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, इट इज़ नेसेसरी कि आप उसी जगह पर रहे, अपनी जगह पर बने रहे, अड़े रहे। ओके, अगर आप वहाँ से चले जाएंगे तो देयर आर चांसेस कि ये जो मतलब ये जो बंदा है जैसे यहाँ से जा रहा है, तो जो उसके लिए सारी चीज़ें हैं वो शायद उसके हाथों से निकल सकती है। बट अगर आप ऐसा नहीं चाहते कि आपके हाथों से चीज़ें निकल जाए, देन यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू स्टे पुट, जहाँ पर जिस डायरेक्शन में है वहाँ पर। दूसरा कार्ड हमारे पास वो है पेशेंस का। पेशेंस मतलब धैर्य रखना है। पूरे महीने में आपको अच्छे से धीरज बनाकर रखना है, आपको धैर्य बनाकर रखना है, बिकॉज हो सकता है कि आपके धैर्य की कसौटी हो सकती है। देखो, जब भी कार्ड्स ऐसा आपको कुछ भी दिखाते हैं, देयर आर फुल चांसेस कि आपका काफ़ी ज़्यादा ऐसा टाइम हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा ऐसी आपकी परिस्थिति बन सकती है कि जहाँ पर आपका आपके धैर्य की परीक्षा हो सकती है। दूसरा है हैप्पी एंडिंग। यहाँ पर किसी चीज़ का हैप्पी एंडिंग हो रहा है। किस चीज़ का हैप्पी एंडिंग हो रहा है? सो इट कैन बी अ हैप्पी एंडिंग ऑफ समथिंग। ओके, यहाँ पर हैप्पी एंडिंग है। यहाँ पर एक और चीज़ है। ओके, यहाँ पे एक और कार्ड है, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, मूविंग फॉरवर्ड। तो किसी चीज़ का, किसी व्यक्ति के साथ ब्रेकअप भी हो सकता है। आपके पास कोई चीज़ें हो सकती है कि जैसे आपको किसी को दे देना पड़े। ओके, यस, हैप्पी एंडिंग, कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो सकता है। और व्हेन आई से दिस, आप कहेंगे अरे माय गॉड, ऐसा नहीं चाहिए हमको, लेकिन यहाँ पर बताया क्या गया है, देखो तो सही, हैप्पी एंडिंग, विच मीन्स के मतलब जो भी अंत आने वाला है, यू विल बी हैप्पी अबाउट इट। ऐसा कुछ भी अंत नहीं आने वाला है कि जहाँ पर आप दुखी हो जाएंगे। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट, वॉट एवर इज एंडिंग, जो भी ख़त्म होने जा रहा है, इट विल बी अ हैप्पी एंडिंग। ठीक है, तो ये बात आपको पता चल गई। यस, यहाँ से कुछ ना कुछ ब्रेकअप जैसा भी लग रहा है। इट इज़ मूविंग फॉरवर्ड, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, मतलब जो भी आपकी गलतियाँ आपने की है, आज तक आपकी जो भी गलतियाँ आपने की है, जो भी गलतियाँ आपको रियलाइज़ होती है, यू हैव टू रियलाइज दोज, एंड उसमें से आपको ऊपर उठना है वापस, और वापस वही सारी गलतियाँ नहीं करनी है। ठीक है, सी अब मैंने ये एक चीज़ देखी है कि स्पेशली इंडिया में देखी है, यहाँ पे कोई भी लोग अगर मेरे साथ बात करने आते हैं, स्पेशली अब तो काफ़ी लोगों को पता है दैट आई एम डूइंग सम स्पिरिचुअल, कुछ ना कुछ मैं कर रही हूँ, तो किसी को भी ऐसा स्पिरिचुअल क्वेश्चन है तो वो मेरे पास आते हैं, और जैसे मैं बोलना शुरू करती हूँ ना कि आपको अपनी गलतियों से ऊपर उठना है। गलतियाँ मतलब पीपल ऑलवेज दे गेट ऑफेंडेड, कि मतलब उन्होंने कुछ गलत किया है अपनी लाइफ में, ऐसा मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। या फिर अगर 4-5 लोगों के सामने मैंने बोल दिया कि भाई आपको ऐसी गलतियाँ वापस नहीं करनी है, देन अगेन दे स्टार्ट डिफेंडिंग देमसेल्व्स, मतलब ऐसा नहीं, वैसा नहीं, हमने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं है कि जो गलत हो वो है। सी, ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है कि जिसने कभी कोई गलत काम नहीं किया है। ओके, सो डोंट डिफेंड योर सेल्फ कि भाई कोई गलती हमने नहीं की है। ओके, सो यस, डोंट टेल मी दैट। देखो यहाँ पे एक कार्ड है, द बेसिस ऑफ योर क्वेश्चन इन्वॉल्व्स योर रोमांटिक लाइफ विच इज़ नाउ चेंजिंग फॉर द बेटर। देखो, रोमांटिक लाइफ बदल रही है, प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर कोई नया व्यक्ति बता रहा है कि जो आपके जीवन में आ सकता है, ऐसा दिखाया गया है। ओके, तो सी देयर आर चांसेस कि कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है। ओके, नया लवर आ सकता है, या फिर जैसे मैंने कहा यहाँ पे कोई फ्लर्टी इंसान आपके जीवन में आ सकता है, विच इज़ गोइंग टू, यस, आपका माइंड हल्का हो जाए, आपका मन हल्का हो जाए, आपको कुछ अच्छा फील हो, इसलिए आ रहे हैं। सो आपको ये भी लग सकता है। एट द सेम टाइम हमारे पास हैप्पी एंडिंग का भी कार्ड है, अगर आपको याद है तो। हैप्पी एंडिंग इज समथिंग इज कमिंग टू एन एंड, मे बी हो सकता है कोई रिश्ता अगर ख़त्म हो रहा है तो उसका
yes, a better replacement is actually coming along with that happy ending, because ये सब एक ही साथ है। तो yes, इसी महीने में आप ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट मी अगेन टेल यू, देयर इज नो गोइंग टू बी एनी रोना धोना, ये सारी चीज़ें अच्छी होने वाली है। ओके, यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है डोंट वरी, इट्स ऑल वर्किंग आउट इन अ ब्यूटीफुल वे। ओके, तो आपको महीने के दौरान कुछ ना कुछ मन में संदेह हो सकता है, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं मन में कि अरे भाई ये क्या है, क्या हो रहा है। सो व्हेन एवर एनी काइंड ऑफ डाउट अराइजेस, जब वो किसी भी तरह का संदेह आपके मन में आए, तो ये कार्ड्स आपको याद दिला रहा है कि डोंट वरी, मतलब जो भी आपके साथ हो रहा है इट इज़ एक्चुअली टोटली परफेक्ट, और उसे बिल्कुल अपनी ही खूबसूरती से, उस सिचुएशन को अपनी ही खूबसूरती से बहने दीजिए। ओके, ये वाला कार्ड कहता है कि यस, कंफर्ट अचीव्ड थ्रू वर्क एंड परसिस्टेंस। यू नो, इतने ज़्यादा लोग, यू नो, स्पेशली ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यू नो, लोगों को लगता है पैसे कैसे आएंगे, उनको लगता है कि किसी तरह की, मतलब अलग तरह से प्रेयर करने से पैसे आएंगे। यू नो, यहाँ पे कंफर्ट की बात हो रही है। डेफिनेटली कुछ कंफर्ट कैसे आता है, अगर काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं आपके पास तो कंफर्ट आता है लाइफ में। सो पीपल ऑलवेज फील कि कुछ टेक्निक अलग से करने से पैसे आएंगे, या फिर कुछ प्रेयर अलग करने से पैसे आएंगे। What is this telling you? Work and persistence, comfort, comfort मतलब आपको लग्जरी कैसे मिल सकती है, वर्क एंड परसिस्टेंस मतलब काम करना पड़ेगा। ओके, यू नो, ऐसे इतने ज़्यादा लोग हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, यू नो, मतलब फ़ोन पे मैसेज करते हैं और कहते हैं प्रीति क्या कर रही हो। आई मीन ड्यूड, काम करने के टाइम पर इंसान काम ही करेगा, राइट। लेकिन यू नो, आजकल पता नहीं है, इंडिया में मैंने ये देखा है इतना ज़्यादा ये ट्रेंड चल रहा है कि सबको मतलब बैठे बैठे खाना है। ओके, यू मे नॉट बी दैट पर्सन, सब लोग नहीं, लेकिन कुछ मेजॉरिटी पब्लिक ऐसी कि जिसको बस बैठे बैठे खाना है। गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए, बस 1-2 घंटे काम करना है, फिर बहुत अच्छी सैलरी और बैठे बैठे खाना है। ओके, अब आई नो सारी गवर्नमेंट जॉब्स ऐसी नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसीलिए चाहिए, काम वाम कुछ करना नहीं, बस बैठे बैठे पैसे आने चाहिए। भाई ऐसे पैसे नहीं आते हैं, राइट। हम लोग अब्रॉड के लोगों को देखते हैं, यू नो, जो फॉरेन कंट्रीज़ में होते हैं, यूएस में होते हैं, लंदन में होते हैं, उनको देख के सबको लगता है भाई इनके पास बहुत पैसे है। भाई वो बहुत ज़्यादा पैसे आते कैसे हैं, वो उन लोग मतलब वहाँ पे जो जॉब करते हैं उनको इतना घिसा घिसा के काम करवाते हैं, फिर तो भाई उतना पैसे, यस, वहाँ के लोग अगर आपको घिस रहे हैं तो उतने उसके बराबर आपको पैसे भी देंगे, उतनी आपको सैलरी भी देंगे, तो इसलिए उनकी लाइफ में उतने पैसे हैं। ओके, वहाँ पे कोई बैठे बैठे नोट नहीं छाप रहा है, यू नो, बिकॉज ये मैं इसीलिए बता रही हूँ बिकॉज मैं वहाँ के, मतलब मेरे काफ़ी रिश्तेदार हैं वहाँ पे, मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, मैं जानती हूँ वो कैसे उनकी लाइफस्टाइल होती है। ओके, तो यस, मैं आपको यस, यू नो, ये चीज़ स्वीकारना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। यहाँ पर जैसे बताया गया, मूविंग फॉरवर्ड इज नेसेसरी, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स इज नेसेसरी, ये मैंने आगे बता दिया तो वापस नहीं लिया, ठीक है। ये कार्ड बताता है कि चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप काफ़ी इम्बैलेंस हो सकते हैं इस महीने, कुछ बातें हो जाए तब। ओके, काफ़ी इम्बैलेंस हो सकते हैं, और इसीलिए जैसे मैंने आपको कहा कि जब परिस्थिति ऐसे होने वाली है तभी आपको कार्ड्स बताते हैं कि भाई पेशेंस रखना बहुत आवश्यक है। ओके, तो पेशेंस क्यों रखना है, बिकॉज परिस्थिति ही ऐसी आ रही है कि जब आप काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस हो सकते हैं। ओके, और वो इम्बैलेंस अब हो जाए ऐसा आप, यस, यू कैन नॉट एफोर्ड। ओके, आप ये इम्बैलेंस हो जाए, अपने आप को इम्बैलेंस हो जाने दें, ये चीज़ आपको शोभा नहीं देगी, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर भी निर्भर होगा परिस्थिति, और इसीलिए इट इज़ नेसेसरी कि आपको यस, चाहे जो भी हो जाए आपको बिल्कुल शांत रहना है और धैर्यपूर्वक रहना है, ठीक है। ये दोनों बातें हो गई। उसके बाद अगला कार्ड हमारे पास वो है ये। ओके, दिस इज़ द कार्ड दैट इज़ टेलिंग यू कि आपका यस, आपके दिल के अगेंस्ट आपको काफ़ी ज़्यादा विचार करने पड़ जाए, दिल के अगेंस्ट आपको काफ़ी ज़्यादा कदम लेने पड़ जाए। ओके, सी, हमेशा जब भी दिल और दिमाग की बात आती है तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हमेशा अपने दिल की सुनो। ओके, कभी भी अपने दिल को, कभी भी अपने मन के अंदर का जो चैटर है, माइंड के अंदर आपका माइंड जो बकबक करते रहता है, उस माइंड को आपको उसका नहीं सुनना है आपको। ओके, तो ये एक चीज़ है। और आप कहेंगे अच्छा हमें ये करना कैसे है। काफ़ी टाइम पहले यू नो मैंने एक ई बुक लिखी हुई थी, एक किताब लिखी हुई थी, ईगो वर्सेस विल। ओके, द वॉइस ऑफ द ईगो वर्सेस वॉइस ऑफ योर हार्ट। वो ई बुक मैं फ्री में दे रही हूँ, आप चाहे तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं।
कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, इस वीडियो के नीचे मैं वो लिंक आपके लिए छोड़ दूंगी जहाँ से आप वो वीडियो डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग। चलिए, तो ये था आपके लिए वीडियो, ये था आपके सितंबर महीने का प्रेडिक्शन। अब मुझे पता है कि अगर आपने ये प्रेडिक्शन महीने की शुरुआत में देखा है तो मैं आपको नहीं पूछ सकती हूँ कि भाई ये वीडियो आपको कैसा लगा, राइट, बिकॉज आपको अभी नहीं पता है कि और क्या क्या चीज़ें होने वाली है। ओके, सो यू कैन व्हाट यू कैन डू, आपने अभी ये वीडियो देख लिया है, आप क्या कर सकते हैं, एट द एंड ऑफ द मंथ, महीना ख़त्म होने को आ रहा है, तब आप वापस आइए इस वीडियो पे और इस वीडियो के कमेंट से मुझे आकर बताइए कि क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी बातें जो मैंने कही वो सारी आपके साथ हुई है। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू नो इट। ओके, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस मंथली रीडिंग को शेयर कीजिए, बिकॉज यू नो मेरे जो रीडिंग्स होते हैं वो उस तरह से होते हैं दैट द रीडिंग्स आर एक्चुअली टेलिंग यू कि क्या क्या करेंगे तो लाइफ बेहतर हो सकती है। आई एम नॉट टेलिंग यू कि भाई ये पत्थर पे लिखा हुआ सत्य है कि ऐसा होकर ही रहेगा चाहे आप कुछ करो या ना करो। ओके, तो यस, कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, जैसे यहाँ पे धैर्य बनाकर रखने को बोला गया है, तो धैर्य रखना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे वर्क एंड परसिस्टेंस, आपको काम करने को कंसिस्टेंटली आपको एक तरह से आपको काम करने को बोला गया है, कॉन्स्टेंटली काम करने को बोला गया है, तो वो काम भी करना पड़ेगा, तब चल के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। सो यस, सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। अगर आप मेरे चैनल से सब्सक्राइब नहीं है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस, बेहतरीन वीडियोस आपको मिलते रहे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए, अगर आपने ये वाला ऑप्शन चुना है, ये लोटस चुना है रोटेटिंग, तो देखते हैं आपके लिए इस महीने के लिए स्पेशली क्या बता रहे हैं टैरो कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपके साथ हो सकता है, ताकि आप और आपको क्या करना चाहिए उसके सामने, ताकि आपका जीवन आप सुधार पाए इस महीने के दौरान। ओके, सबसे पहले यू नो यहाँ पे एक बात बताई जा रही है, किसी तरह का सेलिब्रेशन। ओके, अब ये सेलिब्रेशन में क्या क्या आ गया, तो यू नो कुछ भी हो सकता है, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, बच्चा पैदा होने वाला, हम किसी भी चीज़ में जहाँ पर भी उत्सव मनाते हैं, ऐसा कोई उत्सव मनाने की बारी आ सकती थी इस महीने, और वो उत्सव हो सकता है कि वो हो ही ना, या फिर वो पोस्टपोन हो सकता है। ओके, ये चीज़ हो सकती है। चांसेस है कि अगर प्रेगनेंसी रही थी तो शायद यू नो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, आई डोंट लाइक सेइंग दिस, बट यहाँ पे दिखा रहा है, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू। और यू नो यहाँ पे 3 लोग ऐसे बताए गए हैं कि जो आपके लिए अच्छे हैं। यस, प्रेगनेंसी आपकी रही थी और शायद मिसकैरेज भी हो सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू नो, या फिर ये भी हो सकता है कि प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, जिसकी वजह से यू नो जो डेवलपिंग बेबी है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, ये वाला कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में 2 लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट, 2 मेल, 2 पुरुष, जो इस महीने आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। कोई एक है हेड ऑफ द फैमिली है, या फिर बड़े बुजुर्ग हैं, और एक है कि जो आपकी उम्र के हो सकते हैं। तो दोनों के साथ आपको कोशिश करना है कि आप रिश्ता अच्छा बना कर रखें, उनका मन अच्छे से जीत कर रखें। स्पेशली जो पुरुष, जो मेल, जो एल्डरली उम्र के हैं, जो बड़ी उम्र के, हाँ, बड़ी वय के जो बड़ी उम्र के जो पुरुष है, उनको आपको कोशिश करना है कि आप उनको अच्छे से मतलब अपने पक्ष में रखें, ऐसा कह सकते हैं। वो आपसे गुस्सा हो जाए, आपसे रुष्ट हो जाए, आपकी बातें ना माने, ऐसा हो सकता है, बट यू हैव टू ट्राई टू मेंटेन कि उनके साथ आप अच्छा रिश्ता मेंटेन करके रखें। ओके, दूसरा कार्ड हमें यहाँ पे एक और कार्ड मिला है, वो कार्ड है ये, यू नो दिस कार्ड इज टेलिंग के आपकी हेल्थ, अगर आपकी हेल्थ बहुत बुरी रह रही थी काफ़ी टाइम से, तो हेल्थ में सुधार तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो बिगड़ने वाली जो बात थी कि हेल्थ कॉन्स्टेंटली बिगड़ रही, तो वो बिगड़ना ख़त्म हो जाएगा। आप कहेंगे क्यों ख़त्म हो जाएगा? ख़त्म इसलिए होगा बिकॉज यू नो अगर कुछ बुरा हो भी रहा है तो इतना एक्सटेंड तक बुरा हो चुका है कि उसमें और ज़्यादा बुरा हो ही नहीं सकता, अब उसमें से सिर्फ अच्छा ही हो सकता है। ओके, तो वो जो थ्रेशोल्ड है, बुराई का थ्रेशोल्ड आपकी हेल्थ में पहुंच चुका है, आपके फाइनेंसेस में पहुंच चुका है, उससे बुरा और ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, अब उससे अच्छा ही हो सकता है। ओके, तो ये एक थ्रेशोल्ड जो है वो इस महीने में पहुँच जाएगा कि जो दिखा रहा है क्लियरली। ओके, तो ये एक बात है।
इंडिविजुअलिटी। ओके, इंडिविजुअलिटी मतलब कि आपको अपनी खुद की पहचान बनाए रखनी है, आपको खुद को एक अपना खुद को अपनी एक पहचान बनानी है, और पहचान अगर बनाई है आपने तो बनाए रखनी है। जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ ना, जब भी कार्ड्स आपको कुछ भी बताते हैं, देयर आर चांसेस कि इससे विरुद्ध आपको करने की इच्छा हो सकती है। जैसे यहाँ पर इंडिविजुअलिटी का कार्ड है, तो आपको कुछ ऐसा करने की इच्छा हो सकती है जैसे किसी की परछाई बनना, या फिर किसी के कदम फॉलो करना। कोई है कि जिसको आप फॉलो करना पसंद करें, जो आप किसी और को लीडर, किसी और को रोल मॉडल समझे, और उसी के कहे गए आप बातों पर आगे फॉलो करना चाहेंगे। लेकिन ये जो कार्ड है ये कहता है कि आपको एक इंडिविजुअल बनकर रहना है, अपनी खुद की एक अलग पहचान बनाना है। तो चांसेस है कि आप जो करना चाहते हैं वैसा शायद कोई और नहीं करना चाहता है, और इसीलिए समटाइम्स आप क्राउड में से अलग आप हो जाएंगे, बिकॉज जैसे आप है वैसे आपके आसपास के लोग रहे नहीं हैं। तो फिर भी ये कार्ड कहता है कि फिर भी आपको अपने अंदर की इंडिविजुअलिटी मेंटेन रखनी है, अपनी अलग पहचान आपको बनानी है। जस्ट बिकॉज आपको कोई क्राउड नहीं मिलता है, आपको किसी की कंपनी नहीं मिलती है, आपको अपनी इंडिविजुअलिटी दूर नहीं करना है। आपका जैसा भी क्राउड है, आप जैसे भी इंडिविजुअल बनते हैं, वैसा आपको अपना ग्रुप मिल जाएगा। ओके, अगली बात हम यहाँ पर देखते हैं, वो है क्रिएटिविटी का कार्ड है। ये क्रिएटिविटी का जो कार्ड है, इट इज़ एक्चुअली शोइंग कि आप जितना ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे इस महीने, आपका पावर उतना ज़्यादा बढ़ेगा। देखो, इंडिविजुअलिटी आपको मेंटेन करने को बोला है, तो इंडिविजुअलिटी इज़ एक्चुअली योर पावर। आप अपना इनर पावर जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, वैसा आप अपना पावरफुल पर्सनालिटी बना पाएंगे। और इनर पावर आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? क्रिएटिविटी, आप अपने अंदर की क्रिएटिव एनर्जीज को यूज़ कीजिए। आपको आर्ट के द्वारा, म्यूज़िक के द्वारा, डांस के द्वारा, ये सारी क्रिएटिव चीज़ें होती हैं कि जो आप अपने लेफ्ट ब्रेन के द्वारा आप इस्तेमाल करते हैं, और वो सारी क्रिएटिविटी इट कैन डू व्हाट कैन इट डू, आपके अंदर का ही पावर बढ़ाएगा, आपकी खुद की टैलेंट बढ़ाएगा, आपकी एबिलिटीज़ बढ़ेंगी। ओके, तो ये चीज़ बहुत करना आवश्यक है, क्या? क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करना। ये वाला कार्ड कहता है कि यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस सिचुएशन, लुक इनटू इट फर्दर बिफोर प्रोसीडिंग। तो ऐसी परिस्थिति इस महीने आ सकती है जिसके लिए, जैसे यहाँ पर बताया गया है, डू सम रिसर्च। तो अगर कोई परिस्थिति ऐसे आती है कि आपको बिल्कुल नहीं पता है कि उसमें क्या करना है, देन डोंट ट्राई टू, मतलब अंधेरे में तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है? डू सम रिसर्च, अच्छे से रिसर्च करना है। और उस रिसर्च को कैसे करेंगे? यू नीड सम मोर इन्फॉर्मेशन। अगर किसी एरिया के बारे में, कोई टॉपिक के बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, यू हैव टू ट्राई टू फाइंड मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन उस परिस्थिति के बारे में, जिसके बाद इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उसके बाद आप उस परिस्थिति के बारे में उसमें आप प्रोसीड कर सकते हैं। प्रेगनेंसी का कार्ड है। ओके, जैसे देखो यहाँ पे, जैसे मैंने आगे कहा, प्रेगनेंसी के बारे में कुछ ना कुछ है। द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स टू यू एंड द वर्ल्ड। तो यस, प्रेगनेंसी की तो बात है ही है यहाँ पे, लेकिन शायद प्रेगनेंसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे मैंने पहले कहा इस कार्ड में कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती है, लेकिन इसको देखकर मुझे नहीं लग रहा है कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। बट एट द सेम टाइम प्रेगनेंसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई प्रेग्नेंट है तो उनके रिलेटेड हो सकता है, वो है। उसके बाद ये वाला कार्ड हमें कहता है जजमेंट, वेकिंग अप, अनाउंसमेंट। ओके, अनाउंसमेंट किस चीज़ की हो सकती है? डेफिनेटली आपकी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट हो सकती है। और जजमेंट, वेकिंग अप, ये भी है जजमेंट और वेकिंग अप आपको ये भी बताता है कि आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसी है, आपको लाइफ में कुछ ऐसा आपको फेस करना हो सकता है कि जहाँ पे आपको आंखें खोलकर डिसाइड करने की आवश्यकता है। यस, बिकॉज ये जब भी होता है, काफ़ी लोग मतलब जागे हुए नहीं होते हैं। दे आर जस्ट नॉट डूइंग व्हाट दे बिलीव इन, इंटीग्रिटी जिसको बोलते हैं, वो अंदर से जो बिलीव करते हैं, बाहर से कुछ और ही एक्शंस में लेते हैं। लेकिन ये कार्ड कहता है कि आपको वेक अप, यू हैव टू वेक अप, आपको जागना है, और जो भी आपके लिए करना आवश्यक है वो इस महीने के दौरान आपको करना है।
ओके, ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद ये वाला कार्ड कहता है पॉसिबल डिसअपॉइंटमेंट अ डिफ़िकल्ट ओपोनेंट। ओके, देखो यहाँ पे वापस डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है, प्रेगनेंसी के कार्ड्स है, प्लस यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट की बातें हो रही है। आई डू फील बिग टाइम दैट देयर कैन बी अ प्रेगनेंसी प्रॉब्लम, और प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाए, मिसकैरेज हो जाए, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, सो जस्ट इन केस अगर ऐसा कुछ है, फिर भी चाइल्ड बर्थ जो हम कहते हैं, गॉड की देन होते हैं बच्चे। तो अगर इस बार प्रॉब्लम आपको हुआ है, फिर भी हार नहीं मानना है, आपको नेक्स्ट बार वापस ट्राई करना है, बिकॉज अगर आपके दिल में इच्छा है, अगर दिल में इच्छा है, तो वो यूनिवर्स ने इच्छा आपको दी है, वो गॉड ने खुद ने वो इच्छा दी है, बिकॉज वो चाहते हैं कि आपके द्वारा वो बच्चा पैदा हो, इसीलिए वो इच्छा आपके अंदर रखी है। अदरवाइज अगर किसी के द्वारा बच्चे नहीं पैदा होने हैं, तो उनको मन में इच्छा भी नहीं मिलती है बच्चे पैदा करने की। ओके, तो हार नहीं मानना है, ये बात हो गई। ये वाला कार्ड देखो, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बंदा सेलिब्रेशन कर रहा है, खाने पे जैसे डिनर पे बैठा है वैसे ये बैठा है, लेकिन अकेला बैठा है। ओके, एंड दिस गाय इज़ नॉट इवन वरीड, खुश है, उसको लगता है जो भी वो कर रहा है सही है। लेकिन ये रिवर्स में आया, तो आप अगर काफ़ी ज़्यादा ऐसे रहे हैं कि आप काफ़ी सोशलाइजिंग नहीं करते, ओके, लोगों से दूर रहते हैं, सोशल गैदरिंग होता है वहाँ से दूर रहते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। लोगों के साथ घुलना है। अगर आप घर पे किसी को इनवाइट नहीं करते हैं, तो घर पे भी लोगों को इनवाइट करना है। लोग अगर आपको इनवाइट करते हैं, तो उनके घर पे जाना है। ओके, तो ये चीज़ है आपको करना। फिर 3 ऑफ कप्स, तो 3 ऑफ कप्स में आपको क्या है कि जैसे सी वापस यहाँ पे ये कार्ड भी रिवर्स्ड ही था, और यहाँ पे ये कार्ड भी रिवर्स्ड है। किसी ना किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन है कि जो वो सेलिब्रेशन में बाधा आ सकती है। मुझे बेबी शावर लग रहा है, या फिर अगर आप प्लान कर रहे थे कि आप प्रेग्नेंट है और उसका कोई बेबी शावर करने वाले हैं या कोई पार्टी करने वाले हैं, तो वो भी प्लान पोस्टपोन हो सकता है, प्लान फ्लॉप हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए मंथली रीडिंग। आशा करती हूँ कि ये आपको अच्छा लगा। ओके, आई कैन नॉट आस्क यू कि ये आपको कैसा लगा अभी के अभी, बिकॉज शायद आपने ये महीने की शुरुआत में देखा है वीडियो, तो ये महीना ख़त्म हो जाए उसके बाद आप ज़रूर इस वीडियो पे वापस आइए और मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कौन कौन सी बातें आपके साथ रेजोनेट हुई। ओके, एंड अगर आप अभी के अभी आए हैं, आप यस मंथ के एंड में या मंथ के मिडिल में अगर आपने ये वीडियो देखा है और आपके साथ काफ़ी ज़्यादा बातें रेजोनेट हुई है, मुझे ज़रूर बताइए नीचे कॉमेंट्स में कि कौन कौन सी बातें आपके साथ रेजोनेट हुई है। ओके, आई विल सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा यस ट्राई टू शेयर माई वीडियोज़। हर बार मैं आपको कहती हूँ, बिकॉज इतना ज़्यादा पॉजिटिव और मतलब रियल प्रैक्टिकल नॉलेज मैं देती हूँ वीडियोज़ में, बिकॉज इतने ज़्यादा लोग टैरो को मतलब पता नहीं क्या किस तरह से लेते हैं, प्रेडिक्शंस के आधार पर बैठे रहते हैं। आई डोंट वांट कि आप अपना समय बर्बाद करें उस कुछ अलग तरह की बातें मन में आप बिठा लेते हैं कि दैट इज़ नॉट इवन रियल। तो इसीलिए मेरे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। यस, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए, अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, ये कैल्साइट के स्टोन्स चुने हैं, तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। ओके, यस, सो लेट्स सी। सबसे पहली बात यहाँ पे गणेश जी को दिखाया गया है। गणेश जी, हम कहते हैं ना कि हर तरह के विघ्न को दूर करते हैं, हर तरह की रुकावटें आपके जीवन में जो भी होती है उसे दूर करते हैं। तो और ये आए हैं इस महीने में। सो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ कि आपकी लाइफ में अगर कोई भी अड़चने हैं तो वो सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी, या कोई बहुत बड़ी अड़चन है कि जो दूर हो जाएंगी, बिकॉज गणेश जी का जो आशीर्वाद है वो आपके साथ रहेगा। यहाँ पे देखो ब्लेसिंग्स ऑफ गणेशा लिखा गया है, तो गणेश जी का जो आशीर्वाद है आपके साथ रहेगा। ओके, इस महीने के दौरान। सो दिस मंथ कैन बी लाइक अ सुपर डुपर लकी मंथ फॉर यू। ओके, आपके लिए बहुत लकी समय रहेगा इस महीने में। ये कार्ड बता रहा है कि देखो, अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी थी आपके लिए कि जो कहीं से कोई द्वार खुल रहा है, या आपके लिए कुछ पता नहीं कुछ अलग सा कुछ हो रहा है, ऐसा आपको फील हो रहा था, तो वो पोस्टपोन हो सकता है। ओके, जैसे कहीं पर कोई व्यक्ति आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी देने वाले थे, कोई नया जॉब ओपन होने वाला था, आपने इंटरव्यू दिया था कि जिसका ओपनिंग आपको जिसका फर्स्ट डे बिताना था इस महीने में कहीं पर, तो लेकिन यहाँ पे इट इज़ शोइंग के वो चीज़ हो सकता है कि पोस्टपोन हो सकती है। ओके, तो यस, पोस्टपोनमेंट हो सकती है उसमें। यहाँ पे ये वाला कार्ड बताता है कि
यस, आपका जो माइंड है आपके बहुत ज़्यादा साथ रहेगा। माइंड इज सच एन इम्पॉर्टेंट टूल। दुनिया का कोई व्यक्ति चाहे जैसा भी बन जाए, लेकिन आपका माइंड जब अपने कंट्रोल में होता है, दैट इज़ द गोल्डन टाइम। आपका माइंड जो है, आप उसका बेस्ट पावर यूज़ कर पाएंगे इस पूरे महीने के दौरान। ओके, आपके माइंड का पावर आप अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। आपका कम्युनिकेशन, आपका बातचीत करने का जो ढंग है, बातचीत करने का जो लहजा है, वो आप बहुत अच्छे से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये पूरा महीना हम कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में 4 चांद लगा देगा। ओके, ऐसा है। फिर यहाँ पर ये वाला कार्ड कहता है कि देखो, आपको अगर आपके मन में ऐसा विचार आता है कि आपको लोगों से दूर रहना है, आपके रिश्तेदारों से दूर रहना है, इमोशनली आप लोगों को हैंडल नहीं कर सकते हैं, ऐसा आपको फील होगा, लेकिन आई वुड लाइक टू टेल यू कि भले ऐसा फीलिंग हो रहा है, लेकिन लोगों को इग्नोर नहीं करना है। लोगों को अपने आप से दूर नहीं करना है। ओके, बिकॉज येस, इट इज़ एक्सट्रीमली एसेंशियल कि आप जो भी करते हैं, आप इमोशनली अपने आप को संभाल लीजिए। आप अपने आप को इमोशनली खुद संभालें, इट इज़ नेसेसरी। हो सकता है कि आपको दूसरों को भी संभालने का दूसरों को भी संभालना पड़ जाए, बट येस, यू हैव टू डू इट। आपको भागना नहीं है किसी परिस्थिति से। दूसरा कार्ड बता रहा है ये डोमेस्टिक हार्मनी। डोमेस्टिक हार्मनी मतलब आपके घर गृहस्थी में आपको बहुत अच्छी सुख शांति मिल सकती है इस महीने। जस्ट बिकॉज वी हैव दिस कार्ड, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हो सकता है काफ़ी ज़्यादा महीनों से आपके घर में अगर अशांति थी, काफ़ी ज़्यादा झगड़े वगैरह हो रहे थे, तो दिस कार्ड इज़ एक्चुअली शोइंग कि आपके घर में शांति होगी इस महीने के लिए। आप कहेंगे अच्छा, इसके बाद के मंथ में क्या होगा, वो आपको उसके बाद के मंथ के वीडियो में आकर देखना पड़ेगा। ओके, अगर कुछ आता है तो वहाँ पे बताया जाएगा, लेकिन अभी फॉर दिस मंथ इट इज टेलिंग के डोमेस्टिक हार्मनी मतलब घर में अच्छी से सुख शांति बनी रहेगी। ओके, तो ये एक चीज़ है। उसके बाद अगला कार्ड हमारे पास है, वो है मैनिफेस्टेशन का। तो चीज़ें बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट होकर आएंगी आपकी लाइफ में। जैसे मैंने कहा, गणेश जी के ब्लेसिंग्स है, बहुत अच्छा ये महीना जाने वाला है, बहुत लकी आप होने वाले हैं। सो ऑल्सो तो इसके प्रभाव की वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ओके, तो ओके, अब आप कहेंगे अच्छा क्या मैनिफेस्ट कर पाएंगे। सी, ये मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा मंथ है। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि आपको क्या करना है कि एक पेन और पेपर आप लीजिए और अपने सारे गोल्स, जो सारी चीज़ें आप चाहते हैं आपकी लाइफ में, कौन सी चीज़ें बाय करना चाहते हैं, कैसे कैसे गोल्स सेट करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं सब कुछ एक पेपर में लिख डालिए। ओके, सब कुछ आपने लिख दिया, उसके बाद उस गोल्स के ऊपर काम करना है। देखो, मैंने ये गोल के ऊपर काम कैसे करना है उसके वीडियोस मैंने आपके लिए बना कर रखे हैं। ओके, सो यस, तो ये एक चीज़ है। मैनिफेस्टेशन आपको करना है, गोल्स लिखिए, उसको मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए। ओके, मैंने मैनिफेस्टेशन कैसे अपने गोल्स मैनिफेस्ट करना है उसका वीडियो बनाया हुआ है। ये वाला कार्ड कहता है बी योर सेल्फ। दिस सिचुएशन कॉल्स फॉर यू टू बी योर ऑथेंटिक सेल्फ विच इज़ द बेसिस फॉर योर पर्सनल पावर। ओके, तो जी हाँ, आपको खुद की अपनी एक ऑथेंटिक सेल्फ आपको बनाकर रखनी है। मतलब आपको खुद को जो फॉलो करने की इच्छा होती है वो आपको फॉलो करना है। देर आर चांसेस कि आप दूसरों का कहना आप सुनना चाहे या ऐसा कुछ भी। अगर किसी का आपको कहना सुनना है तो आप अपने गुरु का कहना सुन सकते हैं। ओके, अगर आप में से किसी ने गुरु को किया है, ओके, हम कहते हैं ना कि गुरु किया है ऐसा, तो अगर आपने गुरु किए हैं तो गुरु का कहना आप सुन सकते हैं। ओके, अदरवाइज गुरु के सिवा आपको सिर्फ अपनी सुननी है। ओके, बिकॉज यहाँ पे बताया जा रहा है बी योर सेल्फ। ओके, द सिचुएशन कॉल्स फॉर यू टू बी योर ऑथेंटिक सेल्फ विच इज़ द बेसिस फॉर योर पर्सनल पावर। देखो, इस महीने में आप जितना ज़्यादा अपने आप को फॉलो करेंगे, अपने गुरु का कहा मानेंगे, उतना ज़्यादा आप इस महीने में आगे बढ़ पाएंगे। ओके, विच इज़ गोइंग टू बी अ गुड थिंग। बिकॉज यहाँ पे देख, जैसे मैंने कहा, एक तो गणेश जी के ब्लेसिंग्स वाला टाइम है, एक तो मैनिफेस्टेशन, चीज़ें बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट हो सकती है, ऐसा भी बताया गया है। ये वाला कार्ड कहता है यूज़ योर एबिलिटीज़ टू रिजॉल्व दिस सिचुएशन, यू कैन डू इट। सपोज इस महीने में कुछ भी ऐसा हो जाए कि जहाँ पर कोई परिस्थिति है कि जो आपके हाथ में नहीं आ रही, इट्स नॉट लाइक गेटिंग हैंडल्ड ऑन इट्स ओन, तो आपको ये कार्ड बता रहा है कि आपके अंदर ही ऐसा पावर है कि जिससे आप उस परिस्थिति को सॉल्व कर पाएंगे। हो सकता है कि एक ही दिन में जब कोई परिस्थिति आई है, जब कोई प्रॉब्लम वाली परिस्थिति आई, तो उसी टाइम पर आप उसे सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, बट येस, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। उसे अच्छे से सोचिए, उसके ऊपर टाइम बिताइए, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट सिचुएशन।
ये वाला कार्ड कहता है द चैरियट, द ट्रायम्फ, अ ब्रेक थ्रू, इन्वेंटिव सोल्यूशन। ओके, तो ये वाला चीज़ एक तो आपको कहता है कि येस यहाँ पे भी एक बात बताई गई है, बी योर सेल्फ, आगे बढ़ते रहना है। यहाँ पे भी आगे बढ़ने वाली बात बताई गई है बिकॉज येस यहाँ पे भी दिस इज लाइक अ यूनिकॉर्न बट एंड येस यहाँ पे भी घोड़ा है। तो घोड़े जब भी आते हैं दे आर जस्ट टेलिंग यू टू टेक एक्शन, और आड़े धड़ कोई भी एक्शन नहीं लेना है, वैल्यूएबल फ्रूटफुल एक्शन लेना है कि जिसका रियल में आपको पता है कि अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके, तो यस चैरियट, अ ट्रायम्फ, अ ब्रेक थ्रू एंड इन्वेंटिव सोल्यूशन। तो आपको अगर लाइफ में प्रॉब्लम आया, ओके सी, वो प्रॉब्लम का आप इतना अच्छा सोल्यूशन निकाल पाएंगे कि आप खुद अपने आप के ऊपर मतलब ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि भाई इतना अच्छा सोल्यूशन मैंने खुद ने निकाला। ओके, लेकिन यस वो सोल्यूशन लाने में टाइम लग सकता है, बिकॉज जैसे मैंने कहा एक ही बार में अगर प्रॉब्लम सामने से आया है तो आप एकदम से उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यू विल हैव टू थिंक अबाउट इट। ओके, आपको सोचना पड़ेगा और उसके बाद धीरे धीरे आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। जैसे और जो भी सोल्यूशन आप करेंगे इट विल बी एन इन्वेंटिव सोल्यूशन, बहुत ही अच्छा सोल्यूशन आप निकाल पाएंगे। ये वाला कार्ड बताता है द डेविल, टेम्पटेशन, अटैचमेंट, कंट्रोल। एक और चीज़ है, जैसे सी अगर किसी के लिए महीना बहुत ही अच्छा एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल, तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि जिससे आपको केयरफुल रहना पड़ जाए। देखो लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एवरीथिंग इज पॉजिटिव, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपको अवश्य मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि आपके अंदर डेविल, टेम्पटेशन मतलब आपको कुछ ना कुछ लालच आ सकता है कि मतलब जो आपको नहीं खाना चाहिए वो खाने की इच्छा हो सकती है, जो आपको नहीं करना है वो आपको करने की इच्छा हो सकती है। वो डेविल भी आपके अंदर रहेगा इस महीने के दौरान। यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट कि आप उस डेविल का जो टेम्पटेशन है, उसका जो लालच है, उससे आप अपने आप को बचा सके। जितना हो सकता है उतना आपको अपने आप को बचाना है। टेम्पटेशन, क्रेविंग्स, ओके, कुछ ऐसी चीज़ें खाना, अनहेल्दी चीज़ें खाने की इच्छा हो सकती है। जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, जो जगह आपके लिए अच्छी नहीं है, वहाँ पर जाने की इच्छा हो सकती है। सो येस यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। और ये कार्ड तो हमने देख लिया कि गुरु का कहना मानना है। और ये कार्ड हमें कहता है 6 ऑफ पेंटिकल्स। दिस कार्ड इज टेलिंग कि आपको कोशिश करना है कि आप जहाँ पर भी है, आप जिस परिस्थिति में, आपको थोड़ा थोड़ा डोनेशन करना है। अब डोनेशन की बात जब भी आती है, पीपल ऑलवेज फील अरे मैडम हमारे पास कहाँ उतने पैसे हैं, अब ज़्यादा पैसे जब आएंगे तब डोनेट करेंगे। देखो आपके पास 100 रुपये है तो 10 रुपये डोनेट करने हैं। ओके, इट इज़ नॉट दैट कि आपको मतलब जब $1 मिलियन आएंगे, जब आप करोड़पति बन जाएंगे तब जाकर डोनेशन करो। यू डोंट हैव टू डोनेट एट दैट टाइम। ओके, जो है जितना है उसमें से आपको डोनेशन करना है। हर महीने कोशिश करो कि आप कुछ ना कुछ डोनेशन देते रहो। ओके, सो जी हाँ, तो ये एक चीज़ है। और तो ये सारी बातें आपको बतानी ज़रूरी थी फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। आशा करती हूँ कि ये सारी बातें आपको अच्छी लगी। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। अब मैं आपको भले बता सकती हूँ कि कमेंट से मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, बट आई कैन इमेजिन कि आपने इस वीडियो को महीने की शुरुआत में देखा है। तो मैं आपको अभी के अभी तो पूछ नहीं सकती हूँ कि भाई ये वीडियो कैसा लगा, बिकॉज यू डोंट नो कि महीने में क्या क्या होने वाला है। तो एक बार वो सारी चीज़ें हो जाए उसके बाद आप कंपेयर कीजिए वीडियो में क्या क्या आपको बताया गया है। एट द एंड ऑफ द मंथ कम टू मी एंड टेल मी कि कौन कौन सी बातें आपके साथ हुई है, जो सारी बातें बताई है उसमें से। ओके, चांसेस है यहाँ पे जो भी बताया है, कोई चीज़ें ज़्यादा मात्रा में उसका प्रभाव हो सकता है, कुछ बातों का कम मात्रा में उसका प्रभाव हो सकता है। ओके, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बिकॉज येस काफ़ी अलग अलग लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज येस इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे ऐसा है कि जो प्रैक्टिकल नहीं है। एंड इफ़ यू वांट कि आपके नज़दीक के लोग रियल नॉलेज जाने, ऑथेंटिक नॉलेज जाने, तो मेरे वीडियोस ज़रूर उनके साथ बांटिए ताकि उनकी लाइफ में वो प्रैक्टिकल नॉलेज को अपना सकें। ओके, सो येस, अंटिल नेक्स्ट टाइम मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहिए ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोस मिलते रहे। बाय बाय। चलिए, तो अगर आपने ये वाला ऑप्शन चुना है, ये क्वार्ट्ज का जियोड चुना है, तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं कि इस महीने में आपके साथ क्या क्या हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए ताकि आप अपना ये जो पूरा महीना है आप उसे सुधार पाएँ। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर किसी तरह का
कन्फ्रंटेशन मतलब किसी का सामना करना यूजुअली मतलब अच्छी चीज़ें तो होती नहीं है, बिकॉज वो तो हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। अगर किसी से प्यार बांटना है, किसी को जाकर अच्छी बातें बोलना है, तो वी ऑलवेज डू इट लाइक वेरी इजीली। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो मतलब जिसके साथ आपका रिलेशन या 36 का आंकड़ा है, और उसके साथ जाकर उसके पास जाकर कुछ आपको बताना है, उसके पास जाकर कोई बातें क्लियर करनी है, तो यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, सो दैट इज वन थिंग। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज द हर्मिट कार्ड। यहाँ पे हर्मिट का क्या कर रहा है, तो वो बैठकर मेडिटेशन कर रहा है। मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना, स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ना। और इफ दिस कार्ड हैज कम रिवर्स्ड आपके लिए, तो चांसेस है कि आपको इस महीने में ये लग सकता है कि आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पर हॉल्ट लाना है। आपको मेडिटेशन वगैरह अभी ज़्यादा ध्यान नहीं बता पाओगे, बिकॉज वट एवर इज़ हैपनिंग इस महीने में जो हो रहा है वो इतना ज़्यादा इंटेंस है कि आपको लगता है कि आप इसमें फोकस नहीं कर पाओगे। स्पिरिचुअलिटी में आपको पता है कि कितना ज़्यादा फोकस आवश्यक है, कितना ज़्यादा आपका खुद का कमिटमेंट आवश्यक है उस परिस्थिति में, उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। बट आपको यहाँ पे लगता है कि इट्स नेसेसरी कि आप उस चीज़ को हॉल्ट पे लेकर आए, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ऐसी बातें हैं कि जो आप इस महीने में आपको उसके ऊपर ध्यान देना पड़ सकता है। जैसे कि ये मून का कार्ड है। मून का कार्ड जब भी लाइफ में आता है, देयर इज़ लॉट ऑफ अनक्लैरिटी हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको जैसी लगती है वैसी नहीं है। ओके, लोग ऐसे मतलब जितना विश्वास आपको करना चाहिए उन पर उतना विश्वास आप नहीं कर पा रहे, बिकॉज लोगों का बिहेवियर कुछ अलग हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड सिचुएशन मतलब पेचीदा हो सकती है कि जिसकी वजह से आपको लगेगा कि भाई इसी के ऊपर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ सकता है। ओके, सो दैट इज़ वाई आपको अपना ये हर्मिट मोड पॉज पे लाना पड़ेगा। अगली बात हमारे पास है ये कार्ड, ये बंदी जो भी है, इट इज़ टेलिंग यू कि आपको अपने पैसे जो है, आपके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छे पैसे, अच्छी इनकम आ सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं, दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे तो आप कहेंगे भाई क्या पैसे, सैलरी तो जितनी है उतनी की उतनी रहेगी, बट आपको बोनस ज़्यादा मिले या कुछ इंसेंटिव मिले, ऐसा हो सकता है। एंड आपकी मेहनत का आपको फल भी मिल सकता है। ओके, दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर मनी, मेहनत का फल भी मिल सकता है, वो फल किसी भी रूप में हो सकता है। ओके, उसके बाद ये कार्ड है, दिस इज शोइंग अटैचमेंट, तोड़ना, माया के बंधन को तोड़ना। ओके, या फिर माया के बंधन से ऊपर उठना। तो माया का बंधन क्या हो सकता है, मुझे लग रहा है इट इज़ एक्चुअली दिस, यहाँ पे ये जो कन्फ्रंटेशन वाला था, किसी के साथ शायद आपका 36 का आंकड़ा था कि जो आप उसको आप आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं उस रिश्ते को, और इसीलिए आप माया के बंधन को तोड़ना चाहते हैं somehow। yes, it can also be कि किसी ना किसी से माया तोड़ने का समय आ गया है, एंड यू हैव टू डू दैट फ्लॉलेसली। तो जी हाँ, माया तोड़ने की बात है तो वहाँ पर भी है, यू डोंट हैव टू शाय अवे, आपको अच्छे से माया तोड़ लेनी है। ओके, कभी कभी ये चीज़ भी हो सकती है, माया किसी से छोड़ना मतलब ये नहीं कि आप उस व्यक्ति को आप छोड़ देते हो। इट कैन नॉट बी दैट, इट कैन बी कि उसके साथ आप रिलेशन रखते भी हो, वो भी इतना ज़्यादा डिटैच्ड तरह से है कि आप ज़रा भी मतलब उसकी बातों में नहीं आते हैं, आप ज़रा भी उसको मिलने के टाइम पर इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होते हैं, वो ये बातें हो सकती हैं। ओके, दैट कैन बी दिस ब्रेकिंग ऑफ माया। ये वाला कार्ड कहता है स्पिरिचुअल करियर, और उसके साथ ये दूसरा कार्ड है कम्युनिकेशन का। आई डू फील ये दोनों कार्ड्स पे से कि आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग जिन्होंने ये वाला ऑप्शन दिया है, यू माइट बी ऑन द वर्ज ऑफ सिलेक्टिंग अ करियर। ओके, हो सकता है कि आप यहाँ पर करियर कौन सा सिलेक्ट करना है ये बात आपके मन में आ रही है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपके लिए स्पिरिचुअल करियर, आप ले सकते हैं। तो स्पिरिचुअल करियर में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं कि जो आप कर सकते हैं, बट आपकी मर्जी कि आप कौन सा स्पिरिचुअलिटी में किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है ये कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके, और इसीलिए हो सकता है कि अगर आप ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं तो दोनों कीजिए, स्पिरिचुअल करियर भी अपनाइए और उसके साथ साथ एक कम्युनिकेशन वाला कि आपके विशुद्धि चक्र के पावर का भी यूज़ कीजिए, कि जिसके द्वारा आप एडिशनल इनकम एज ए साइड इनकम, या फिर इसको आप मेन चीज़ बना के रखिए कि जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। ओके, ये कार्ड कहता है कि किसी तरह का डाइट चेंज करने की ज़रूरत है। इम्प्रूव योर डाइट एंड योर लाइफ विल ऑल्सो इम्प्रूव। इस कार्ड के ऊपर से मुझे लग रहा है कि आपका डाइट कुछ ऐसा है, आप ज़्यादा डाइट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो,
ये काफ़ी लोग करते हैं, लोगों को लगता है कि भाई क्या न्यूट्रिशन, चलो छोड़ो, जो भी मिल रहा है खा लो, एंड यू आर नॉट फोकसिंग ऑन न्यूट्रिशन। तो ये कार्ड कह रहा है कि डाइट के ऊपर ध्यान देना है, आपके खाने में रेगुलर तौर पर विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स सब कुछ आना चाहिए। ऐसा डाइट खाना है, जो मिला वो खा लिया, ऐसा हर रोज़ नहीं करना है। यस, कभी कभी आप कर सकते हैं कि जब कुछ भी नहीं मिले और जब आपके लिए पॉसिबल भी नहीं है तब आपने कुछ भी खा लिया, लेकिन अगर ये आपका रोज़ का लाइफस्टाइल बन गया है तो आपको रियल में ज़रूरत है कि आप अपनी हेल्थ को सुधारने वाला डाइट आप शुरू करें। ओके, अगर आपकी रोज़ की लाइफस्टाइल हेक्टिक है तो कुछ भी कीजिए, लेकिन अपना डाइट कुछ इस तरह से बना लीजिए कि जहाँ पर आपकी हेल्थ का भी आप ख्याल रख रहे हैं, अपनी जो हेक्टिक लाइफस्टाइल है, अपना जो बिजी शेड्यूल है उसमें भी। ये कार्ड कहता है एज यू सरेंडर द नीड टू कंट्रोल योर रिलैक्स्ड एनर्जी रैपिडली अट्रैक्ट्स योर डिज़ायर। आपके अंदर इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग फैक्टर हो सकता है, लोगों को कंट्रोल करना, परिस्थिति को कंट्रोल करना, ओके, चीज़ों को कंट्रोल करना, मतलब सब कुछ आपके कंट्रोल में रहना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग, आपने जो जन्म लिया वो आपके कंट्रोल में नहीं था। दिस इज़ द बिगेस्ट डील ब्रेकर। आपका भ्रम तोड़ने के लिए ये सबसे पहली बात थी मुझे बतानी आवश्यक थी कि आप अपने आप को जन्मने के समय पर भी आप कंट्रोल नहीं कर पाए थे, तो अब क्या कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। यू हैव टू लेट गो। लोगों को जैसा रहना है उन्हें रहने दीजिए, चीज़ों को जैसे परिवर्तित होना है उसे परिवर्तित होने दीजिए, जगह को, यस, अगर इफ़ इट इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उन्हें आप जाने दीजिए, उनको कंट्रोल नहीं करना है। स्पेशली घर के लोगों को कंट्रोल करना बंद कीजिए, घर के लोगों को, ऑफिस पे कलीग्स को, अपने बच्चों को, सबको कंट्रोल करना बंद कीजिए। प्यार से रखो तो आपके प्यार के कंट्रोल में सब आएंगे, लेकिन झूठा प्यार, सिर्फ कंट्रोल करने के लिए बस आप झूठा प्यार दिखाते हैं, वो प्यार भी नहीं चलेगा। ओके, यस, प्लान्स सेट इन मोशन व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पे दिस इज शोइंग अ गुड थिंग कि आपके जो भी प्लान्स है बहुत अच्छे से फ्रूटिफाई होंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब लकी है आपके लिए ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा लक लेकर आएगा, बहुत अच्छा फॉर्च्यून आपके लिए लेकर आएगा। ओके, सो दैट इज वन थिंग। ये वाला कार्ड कहता है मूविंग बियॉन्ड सॉरो, अंडरस्टैंडिंग वंस ओन फीलिंग्स। ओके, तो मूविंग बियॉन्ड सॉरो में मुझे लग रहा है कि बिकॉज आपके कार्ड्स में एक तो ये डेविल आया है, ओके, रिवर्स्ड पोजीशन में आया है। यहाँ पे किसी का कन्फ्रंटेशन करने की बारी थी कि जो आप नहीं करना है आपको, तो इसकी वजह से शायद कोई दुख वाली भावना हो सकती है, ये कंट्रोल ना कर पाए, इसकी वजह से भी कोई दुख वाली भावना हो सकती है कि जिसके लिए आपको बताया गया है मूव बियॉन्ड सॉरो कि भाई दुखी होना बंद करो और आगे बढ़ो। ओके, सी, बिकॉज ओवरऑल यहाँ पे ये जो कार्ड है इट इज़ एक्चुअली शोइंग बहुत अच्छा लक दिखा रहा है, आपका बहुत अच्छा लक शाइन होगा इस महीने, ऐसा बता रहा है। लेकिन अब वो कब शाइन होगा, जब आप दुखी होना बंद करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर आप पूरा महीना दुखी होकर बताते हैं तो यू विल, यस, ये जो गुड फॉर्च्यून वाली जो भावना है, लकी वाला जो फीलिंग है, वो आप अनुभव ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू आर जस्ट सिटिंग एंड क्राइंग, मतलब ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये मुझे नहीं मिला, मुझसे ये नहीं हुआ, एक्सेट्रा। अंडरस्टैंडिंग वंस ओन फीलिंग्स, अपनी खुद की भावना को समझना है। यस, खुद की भावना को समझना आवश्यक है, तभी चल के आप चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। ये वाला कार्ड देखो, ये बंदा साइड पे अच्छे से बैठा है और राह देख रहा है कि कब आगे बढ़ूं। सी, कोई बड़ा सा, अगर आप बड़ी सी रेस में जीतना भी चाहते हैं तो उस रेस को शुरू करने से पहले आपको थोड़ा आराम कर लेना है, बिकॉज उस रेस में दौड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। ओके, कोई भी बड़ा काम करने से पहले अपने आप को थोड़ा विश्राम दीजिए, बिकॉज वो बड़ा काम करने के लिए आपको माइंड क्लियर चाहिए, आपका बॉडी स्फूर्तिला होना चाहिए। स्फूर्तिला कब होंगे कि जब आप थके हुए नहीं होंगे, तो जो भी स्ट्रेस है आपका, जो भी काम कर करके आपने अपने आप को थका दिया है, वो सब कुछ खत्म हो जाए, इसलिए थोड़ा सा आपको रेस्ट लेना है। यस, इस पूरे महीने में कोशिश करो कि जब भी अगर लाइफ बहुत हेक्टिक हो जाए तो बीच बीच में आराम कर लेना ज़रूरी है। ओके, तो ये एक चीज़ है। आराम करने से क्या होता है, जब आप अपने आप को ऐसा अकेले में समय देते हैं, आराम करने का समय देते हैं, तो माइंड बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है जो आप करने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, प्लान्स सेट इन मोशन, तो बड़े आपके कुछ प्लान्स हो सकते हैं कि जिसको आपको फ्रूटिफाई करना है, तो वो प्लान्स आप अच्छे से कर पाओ, अच्छे से आप सही तरह से सिस्टमैटिकली आप उसे एग्जीक्यूट कर पाओ। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि आप पहले आराम कर लो। जो व्यक्ति कॉन्स्टेंटली काम करते रहते हैं
उनको माइंड में ज़रा भी क्लैरिटी नहीं रहती कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं, उनको खुद के भी विचार क्या है वो पता नहीं होते हैं। ओके, विच इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी कि आप थोड़ा बहुत अपने आप को आराम दो, ताकि यू विल बी एबल टू आसानी से आप परिस्थिति को फिगर आउट कर सकते हैं। यस, अंडरस्टैंडिंग वन्स ओन फीलिंग्स, खुद की भावनाओं को समझना बहुत आवश्यक है। इतने ज़्यादा लोग खुद की क्या भावना है उनको पता ही नहीं, बिकॉज लाइफ इतनी ज़्यादा हेक्टिक है, इतना ज़्यादा वो काम करते हैं कि उनको उस हेक्टिक लाइफ स्केड्यूल में उनका क्या, खुद का क्या लाइफ है वो कुछ पता ही नहीं है, खुद की क्या फीलिंग्स है और दूसरों की क्या फीलिंग्स है, दे जस्ट डोंट नो। तो इसीलिए थोड़ा आराम करना, थोड़ा विश्राम करना ज़रूरी है कि जिससे आपका माइंड क्लियर हो जाए। ये वाला कार्ड जस्टिस का कार्ड है। इट इज़ शोइंग कि बहुत ज़्यादा जस्टिस पूर्वक, ओके, जस्टिस मतलब न्याय पूर्वक बर्ताव आपको रखना है इस पूरे महीने। कोई भी गलत काम आपको खुद को नहीं करना है, दूसरों को भी नहीं करने देना है। एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैव दिस कंट्रोल का कार्ड। ठीक है, कंट्रोल का कार्ड बता रहा है कि दूसरों को कंट्रोल नहीं करना है। ओके, सो दैट इज़ वेयर इट इज़, दिस इज जस्ट शोइंग कि आपको खुद की एक्शंस को ही जस्टिस के आधार पर तोलना है कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यू हैव टू जज योर ओन एक्शंस। किसी के एक्शंस को आप बदल नहीं सकते हैं, किसी के कर्म आप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप खुद के कर्मों को डेफिनेटली उस पर नज़र ज़रूर रख सकते हैं। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये आपको अच्छा लगा। डेफिनेटली महीने की शुरुआत में अगर ये आपने वीडियो देखा है तो आपको अभी के अभी तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि भाई मुझे बताओ कैसा लगा। तो व्हाट यू कैन डू इज़, अगर ये महीने की शुरुआत में देखा है तो कम एट द एंड ऑफ द मंथ, इस महीने के अंत तक आप वापस आइए इस वीडियो में और मुझे बताइए कि क्या क्या मैंने जो इस वीडियो में बताया है, कौन कौन सी चीज़ें आपके साथ हो चुकी है। ओके, एंड यस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए। कोशिश करो कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, बिकॉज मैंने देखा है इंटरनेट के ऊपर इतना ज़्यादा मतलब कुछ अंट शंट चल रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन चल रहा है कि मतलब कि जो आप फॉलो करते हैं कुछ टाइम के लिए, फिर आपको पता चलता है कि भाई आपका टाइम बर्बाद हो गया। उससे बेहतर है यहाँ पर जो साइंटिफिक नॉलेज, प्रैक्टिकल लेवल का नॉलेज जो शेयर किया गया है, आप मेरे वीडियोस शेयर कीजिए जिससे लोगों को प्रैक्टिकल बातें पता चले। मैं हमेशा आपको कहती हूँ, टैरो के कार्ड्स पत्थर में लिखा हुआ सत्य नहीं होता है। अगर आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे, उस गाइडेंस को फॉलो करेंगे, तभी वो चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। तो दैट इज़ वाई आई वॉन्ट कि आप ये वीडियो को सबसे ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। यस, मेरी चैनल को सब्सक्राइब रहे, बिकॉज ऐसे ही अच्छे वीडियोस आपको मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।